अगर आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है और आपके लिए नए सेशन का मतलब है मार्च अप्रैल के अंदर चिल करना और सितंबर के अंदर पैनिक, तो अगर आप इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट प्लान है जिसके अंदर हम इकट्ठे एक प्लानर बनाएंगे। आपके पूरे ईयर को 4 फेजेस के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे सो दैट लेस वर्कलोड वाले टाइम के अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज लाइक जिम मेंबरशिप, योर गिटार क्लासेस, योर हॉबी क्लासेस, कुछ आपको ट्रैवल करना है, वो सब प्लान कर पाए। एंड जो हैवी वर्कलोड वाले मंथ्स हो उसमें आप प्रोडक्टिव हो पाए क्योंकि आपने कुछ ऐसे सिस्टम्स ऑलरेडी बना लिए हैं ड्यूरिंग दिस लीन पीरियड ताकि आप उस टाइम में भी प्रोडक्टिव है। सो अगर आप भी अपने एकेडमिक ईयर को बर्ड्स आई व्यू से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो, आप अपना स्टडी एंड पर्सनल हॉबीज को बैलेंस कर पाए एंड ऑल्सो इट गिव्स यू मोर फ्रीडम, देन कम विद मी एज वी प्लान फॉर आवर न्यू एकेडमिक ईयर। इसमें मैं आपको देने वाली हूं एक ऐसी चेकलिस्ट हर फेज के अंदर जो आप फॉलो करेंगे व्हाइल द अदर स्टूडेंट्स आर जस्ट चिलिंग एंड डूइंग नथिंग। आप छोटी छोटी चीजें करके भी अपने मेन मंथ्स के अंदर बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस प्लानर को। इसके लिए आप एक प्रिंट आउट लेंगे and come with me as we start marking step by step. Alright? So ये प्रिंट आउट आप कैनवा से ले सकते हैं। You can make and create it according to your favorite color, your format, because now we are coming to the important part. Step 1, we will write down the major exams. जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे अगस्त सितंबर के अंदर, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, वेकेशंस, इन सबको we will write down. ईयर ऑन ईयर ये चीजें होती आई हैं, so that means you know कि 15 days here or there हो सकती हैं, right? So just write them down. Step 2, mark the high workload months. अब यूजुअली अगस्त सितंबर हमारे पास मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं और फरवरी मार्च होते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्स। तो उस तरह से हम इन मंथ्स को डार्क पिंक कलर के अंदर मार्क कर देंगे। स्टेप 3, आइडेंटिफाई करेंगे हम अपने लाइट और रीसेट पीरियड को। ये वो मंथ्स होते हैं जब आप स्लोअर पेस पे वर्क कर सकते हैं। मे बी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टाइप पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और आप उन्हें अपने कैलेंडर के अंदर फिट इन कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे अपने पर्सनल गोल्स को। अगर आपका गोल है टू लर्न टेनिस और ज्वाइन अ जिम, लर्न गिटार, बिल्ड अ रीडिंग हैबिट, तो उनको हम प्लग करेंगे ड्यूरिंग द लाइटर मंथ्स। अब ब्रेक डाउन करते हैं पूरे एकेडमिक ईयर को 4 फेजेस में। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द किक ऑफ एंड द फाउंडेशन फेज। ये होगा फ्रॉम मार्च टिल जून। जब हमारा नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, पेस लाइट होती है, तब हमें फोकस करना चाहिए ऑन क्रिएटिंग रूटीन्स। अपने स्टडी टाइम टेबल बनाइए, रिविजन स्लॉट रखिए, पर्सनल गोल्स लिखिए, डिफरेंट स्टडी सिस्टम्स को ट्राई करके देख सकते हैं आप इस टाइम पे एंड यू विल गेट टू नो कि आपके लिए कौन सा स्टडी सिस्टम वर्क करता है। पोमोडोरो, एक्टिव रिकॉल क्या वर्क करता है आपके लिए। स्लोली हैबिट्स बनाइए। इफ जिम, रीडिंग, जर्नलिंग इज व्हाट यू वांट टू इंक्लूड इन योर टाइम टेबल, दिस इज द राइट टाइम। अवॉइड करेंगे इस टाइम पे ओवरलोडिंग करना। आपको इस टाइम पे अपनी एक सब्जेक्ट स्नैपशॉट शीट क्रिएट करनी है जिसके अंदर ओवरव्यू होगा पर सब्जेक्ट विद सिलेबस। अ क्लास बिफोर आपके कौन से वीक एरियाज रहे हैं उस पे फोकस करने का ये राइट टाइम है। नाउ वी मूव टू फेज 2, that is the push phase from July till September. इसका ऑब्जेक्टिव है to handle maximum workload smartly. यहाँ पे आप फेस करेंगे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम्स, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कोर सब्जेक्ट को। आपको बनाने हैं वीकली गोल्स। यू हैव टू रिड्यूस द ऑप्शनल एक्टिविटीज। अगर आपने बहुत सारी हॉबीज ऐड कर दी हैं, सो मे बी दिस इज द टाइम टू टेक आउट सम फ्रॉम योर रूटीन। इस टाइम पे आपको बनाना है एक मिनी रिविजन कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर और ट्रैक करनी है अपनी एनर्जी। You can take a quick recovery break जिसके अंदर you can use music, short walks, anything that keeps you energized. इस फेज के अंदर you have to shift to weekly tracking. 3 टॉपिक्स जो मुझे मास्टर करने हैं इस वीक के अंदर वो हैं A, B, C and you work on them. That's how you will master this फेज। अब बात करते हैं फेज 3, दैट इज द रीबिल्ड एंड द रिचार्ज फेज। ये स्टार्ट होता है अक्टूबर टिल दिसंबर। यहाँ पे आपको रिकवर करना है और स्ट्रेंथन करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग। ये वो फेज है जहां पर आपके पास बहुत सारी फेस्टिव ब्रेक होंगी, सो यू विल रिफ्रेश एंड रीसेट। आप क्रिएट करेंगे अपने रिविजन बैंक्स को। यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स, शॉर्ट नोट्स, एनीथिंग। इस टाइम पे आप रीअसेस करेंगे अपने गोल्स को बिकॉज आपका फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो चुका होगा एंड यू वुड नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, व्हाट आर द प्रॉब्लमैटिक
areas and the areas you really need to focus on. Not only academic but also personal. क्योंकि जब तक personal life sorted नहीं होगी, academic life कभी भी sort नहीं हो सकती. Pick up one skill or hobby क्योंकि इस टाइम पे दोबारा workload dip कर जाता है. So you can attend workshops, go for competition, extra courses, whatever builds your confidence. December को बनाएंगे हम अपना year review month. यहाँ पे हम plans बनाएंगे for the new year or new semester. Now, coming to the fourth phase, the finals and the focus is time पे, that is from January till March. This is called the peak performance phase. This is the time for the final assessment or the final exams. इस time पे हम switch करेंगे to exam simulation mode. आपको daily revisions करनी है, test लेने हैं, time test करने हैं. इस time पे जो भी essential नहीं है, उस चीज को हटा देना है. यहाँ पर आपका focus होना चाहिए आपकी mental and physical health, like sleep, small breaks, light workout. इस चीज पे आपका सबसे ज्यादा फोकस शिफ्ट हो जाना चाहिए. And March is going to be the final sprint, जहां पे आप रिव्यू करेंगे अपने सारे past year papers, summary charts. So have 1 page per subject summary at glance before exam. ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगा. अब जब आप अपने कैलेंडर को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपके हर मंथ का एक पर्पस है. कुछ मंथ्स ग्रोथ के लिए हैं, कुछ मंथ्स ग्राइंड के लिए हैं और कुछ मंथ्स रिचार्ज के लिए हैं. दैट्स हाउ टॉप स्टूडेंट मैनेज टू बिल्ड बैलेंस थ्रू आउट द ईयर. Not by working all the time, but working with a plan. So build your own 4-phase calendar जिसके अंदर आप plan करेंगे अपने year को, and you'll find that time will open up for your hobbies, for your health, for your goals. Not every day has to be a hustle day क्योंकि हर दिन hustle day नहीं होता, हर दिन high priority tasks नहीं होते. There are days you need to take a chill pill, and that is how you will function in your next academic year. Don't wait for the exams to take control. You take control of the times so that you have the power before the exams arrive. I wish you all the very best for your upcoming academic year. And for more such videos, get back to a better life. You will get everything you need for your new academic year. Bye-bye. Subscribe for more such videos.